अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमारा एमएन एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माय रूम इन द मॉर्निंग। और मुझे यार ब्लैक बेडशीट का इतना शौक है ना, जब से आई हूँ ना मैं ये ढूंढ रही थी और मुझे एक जगह से भी नहीं मिली। तो फाइनली मेरी सासू माँ ने मुझे स्पेशली कस्टमाइज करवा के बनवा के दी। और ये वो कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं स्पेशल अपने रूम को डेकोर करने के लिए लेकर आई हूँ, जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ टाइम्स। और मुझे शौक था कि मैंने अपने साइड टेबल्स के पीछे मिरर लगाना। तो ये मैंने सारी चीज़ें केके मार्ट से खरीदी। आई थिंक वहाँ से आपको इजीली मिल जाती है। मुझे एक्जैक्ट प्राइसेस नहीं याद, लेकिन मैं आपको राउंड ऑफ करके बताऊंगी। ये एक मिरर तकरीबन 900 रुपीज़ का था। और मुकीद थोड़े से बिजी थे तो मुझे कील ठोके नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं डबल टेप से चिपका लेती हूँ, लेकिन दैट डिड नॉट वर्क। ऑस्ट्रेलिया में मतलब आप रेंट के घरों में एक जगह भी उनकी इजाजत के बगैर कोई कील नहीं लगा सकते। और ये जो मेरा कॉर्नर वास स्टैंड है इसको भी मैंने फिक्स करना है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वहाँ पे आप ऑनर की परमिशन के बगैर कोई भी चीज नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि वॉल क्लॉक तक वहाँ पे डबल टेप से लगाई जाती है, बाकायदा इंस्पेक्शन होती है। इसीलिए यार वहाँ पे रेंट के घरों के बड़े रोल है। तो मेरे कमरे में ये एक और कॉर्नर टेबल था, जो ये सारी चीजें इतनी इकोनॉमिकल मिली है। ये 2000 का वास था और ऊपर 2000 के ऑलमोस्ट फ्लावर्स आए हैं और इसकी भी कोई शक्ल निकल आई। अदरवाइज ये कॉर्नर टेबल के ऊपर तो जहान दुनिया का गंद आ जाता था, लाइक मेरे पर्स वगैरह, जो चीज कहीं नहीं रखने की जगह मिलती थी वो इधर चली जाती थी। और ये लैम्प भी मुझे राउंड अबाउट 2000 का एक मिला और मैंने इसमें एम्बिएंट लाइट का यूज किया। मेरे रूम के थीम के साथ जा रहा था। और अब मैं सोच रही हूँ मुस्तफा का झूला भी पेंट कर दूं। और मैं इतना मजे का यखनी पुलाव बनाती हूँ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने सारा गोश्त पुलाव बना के खत्म किया। लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, मेरा व्लॉगिंग करने का मेन मकसद ये था कि एवरीथिंग वी सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉर्मल लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं होती कि हर वक्त पार्टियां चल रही हैं। ऐसे होता है ना कि ये जो हम यूट्यूब वगैरह पे इन लोग के व्लॉग्स देख रहे होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज है, तो बंदे को डिप्रेशन ही होने लग जाता है कि हाय अल्लाह ये कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे लगता है कि यार जिंदगी के मजे तो सारे हैं इन लोगों के, हम तो पता नहीं कर क्या रहे हैं। तो यार नॉर्मल लोगों की लाइफ ये होती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर होम। आप खाना भी बनाते हो, आप काम भी करते हो, आप स्किन केयर भी करते हो, मतलब ये कि आप जॉब भी करते हो, अपने घर का भी ख्याल रखते हो, अपना भी ख्याल रखते हो। ये सारी चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं। तो मीन्स ये कि यार दिस इज लाइफ, इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। समटाइम्स मैं भी यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठूं ना, तो मैं सोच रही होती हूँ कि यार इनके पास फोटो शूट्स कराने का इतना टाइम कहाँ से आता है। एंड दिस इज मी ऑल रेडी फॉर द डे। तो खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, मुझे और मुकीद हम दोनों को इतना शौक है फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करने का। तो ये पहले हमने फुल्कियां खाई, फिर हमने पापड़ी छोले खाए, विच इज माई फेवरेट। एक दिन मैंने मुकीद से रात के 10 बजे कहा यार पापड़ी छोले खाते हैं। उसके बाद हम पूरा चौक के चक्कर शक्कर लगा के आए और हमने सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा यह चीज आपको सिर्फ दिन में मिलेगी। उसके बाद रात को हमें सफर पे निकलना था और हमें कुछ चीजें लेनी थी, जिसके लिए हम गए केके मार्ट। और ये हमने इनकी कश्मीरी चाय ली, जो कि ये आधी देते हैं, लाइक लिटरली आधा कप था। दैट इज वेरी सैड यार, तुम लोग पैसे ले रहे हो, चीज तो पूरी दो कम से कम। और शॉपिंग से पहले मेरी कॉफी इज मैंडेटरी नाउअडेज। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं कोई पिछले 2 महीने से पीछे पड़ी हुई थी कि यार प्लीज पहाड़ों पे ले चले। और फाइनली उसका हमारा प्लान बन गया। और निकलने से पहले स्नैक्स तो जरूरी है ना फिर। और ये जो नोवा का वेफर्स है ना, दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट थिंग। और मुझे केके मार्ट इतना पसंद है, लाइक मुझे वहाँ पे विंडो शॉपिंग का इतना मजा आता है। आई डोंट नो, लाइक पता नहीं क्यों, वैसे ही बस। और पूरा साल सन ग्लासेस लगाए ना लगाए, ट्रिप पे तो मैंडेटरी है ना भाई। और ये पठान से ही लेनी है। ये वाली अच्छी है, ये कैसी है? और ये बस हम लोग वापसी पे नॉइस पोल्यूशन करते आ रहे थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आमों का मौसम है और ऑब्वियसली आमों का बादशाह जो है वो तो कुछ चौंसा ही है। तो दिस इज़ अनदर पार्सल फ्रॉम सस्ती मंडी और इन्होंने मुझे चौंसा आम भेजे हैं। ये इनकी पूरी एक पैकेजिंग है इस तरह, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस सैटरडे को ये खुलने हैं। मैं आपको आम दिखा देती हूँ। फिलहाल ये पकने वाले हैं। चौंसा आम है, ये इंतहाई बेहतरीन। थैंक यू सो मच। ये आप विज़िट कर सकते हैं और आप इनके व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं पहले देखती होती थी इंस्टाग्राम पिक्चर्स, तो मैं सोचती थी कि यार मैं भी ऐसे कपल फैमिली गोल्स बनाऊंगी, ट्विनिंग करूंगी, और फाइनली मैंने भी ट्विनिंग कर ही ली। मुझे नहीं समझ में आता, मैं मंडे को चली जाऊँ, संडे को चली जाऊँ, वीकेंड हो या वीकडे हो, हमेशा KFC पे ऐसा रश होता है कि पता नहीं क्या मुफ्त बन रहा है यहाँ पे। और आज की दावत इनके एजाज में रखी गई थी। ये हमारे भाई भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं माशाल्लाह से, और इनकी फ्लाइट से पहले हमारा नॉर्थ का प्लान बन गया। तो हमने कहा निकलने से पहले इनकी दावत बहुत जरूरी है, अदरवाइज रह ना जाए। वरना आई प्रेफर टू कुक एट होम। मुझे ऐसे मजा आता है कि यार जो दावत घर पे की जाए खुद बना के, उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन चलें खैर कोई नहीं। और मैं दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह प्लीज खाने के टाइम में मुस्तफा सो जाए, और वो भाई सब सच में सो गए। वरना नॉर्मली ऐसे होता है ना कि जैसे खाना सामने आता जाता है बच्चे फौरन शोर मचा देते हैं कि पहले हमें उठा लो, और सब मुझे हंस रहे थे कि हमारा कुछ और मांग लेती। अब रात को काफी लेट हो चुका था और इस टाइम में खाने से ज्यादा ना मेरे ज़हन में सिर्फ ये घूम रहा था कि कौन कौन सी चीजें उठा के जानी है, सारी पैकिंग करनी है, मुस्तफा की कोई चीज घर ना रह जाए। मतलब कि 101 चीजें उस टाइम मेरे दिमाग में घूम रही थी कि अभी ये करना है, घर जाके ये करना है। और मैं फोन में नोट पैड में साथ
साथ साथ जो चीज़ मुझे याद आती जा रही थी ना, मैं लिखती जा रही थी कि एट द एंड में चेकलिस्ट कर लूँगी कि कोई चीज़ रह ना जाए। क्योंकि ऑब्वियसली बेबी के साथ ये फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप था और बच्चों की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड आई हैड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम न्यू मॉम्स, बच्चों की इनिशियल कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या कुछ खरीदना चाहिए, तो आई एम गोना मेक अ लिस्ट फॉर दैट फॉर यू, और वो मैं बाद में शेयर करूँगी। सन ब्लॉक, हेयर स्ट्रेटनर, मेरे और मुस्तफा के सन ग्लासेस, एंड फॉर द मेकअप आई एम कैरिंग फाउंडेशन, ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, स्मॉल ब्लश एंड आई शेड पैलेट, सम फ्यू ब्रशेस एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपस्टिक्स। और वो पीछे मुस्तफा साहब को फाइनली मैंने सुलाया, तब भी नहीं सो रहा था वो, और ये सारा सामान पैक हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑन, विल शेयर माय ट्रैवल व्लॉग्स सून, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन YouTube and Instagram. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.